हेलो दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को। बेसिकली बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के डिफरेंट फेजेस हम लोग देखने वाले हैं। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व होता क्या है? बेसिकली बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व होता है, वो रिप्रेजेंट करता है जो नंबर ऑफ लिविंग सेल्स होते हैं बैक्टीरिया में इन ए बैक्टीरियल पॉपुलेशन। ओके, इन ए पीरियड ऑफ टाइम। तो हम लोग ये जो ग्राफ देख रहे हैं इसका, ये टाइम के अगेंस्ट में बनेगा और नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, उनकी ग्रोथ कैसे हो रही है, ठीक है ना, क्या क्या डिफरेंट फेजेस उनमें आ रहे हैं। तो वो डिफरेंट चीज़ें जो होंगी वो हम लोग इस पूरे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक से। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बेसिकली डेफिनेशन है, यहाँ पे डेफिनेशन आप देख सकते हैं क्या लिखी है। द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ लाइव सेल्स इन ए बैक्टीरियल पॉपुलेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। Okay, so now let's start. Now first of all, what is bacterial growth curve? तो बैक्टीरिया हम लोग क्या, बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया में से इट इज़ ए प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कॉमनली रेप्लिकेट्स थ्रू ए सेक्सुअल प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन के थ्रू ये रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों को लैब में ग्रोथ करनी हो इन ए लिमिटेड इन ए पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, हम लोग उसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो अलग अलग चीज़ें क्या, व्हेन ग्रोन इन कल्चर ए प्रेडिक्टेबल पैटर्न ऑफ ग्रोथ इन ए बैक्टीरियल पॉपुलेशन अकर्स। तो वो डिफरेंट फेज़ आते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ में। तो वो डिफरेंट फेजेस को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, उसको ही हम लोग बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व बोलते हैं इन ए सिंपल लैंग्वेज। ओके, दिस पैटर्न कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड एज द नंबर ऑफ लिविंग सेल्स इन ए पर्टिकुलर इन ए पॉपुलेशन ओवर टाइम एंड इज नोन एज बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। तो ये नंबर ऑफ सेल्स देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स दिखा रहा है और टाइम के अकॉर्डिंग दिखा रहा है। तो शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में फेज़ आता है लैग फेज़। लैग फेज़ में क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी विदाउट डिवीज़न। तो स्टार्टिंग होती है एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टार्ट होती है। तो हम लोग इसको डिटेल में भी आगे देखने वाले हैं, ठीक है ना। लॉग फेज़ क्या होता है? लॉग फेज़ में होता है रैपिड सेल डिवीज़न। लॉग फेज़ में जो सेल डिवीज़न होता है वो रैपिड होने लगता है बहुत ही तेज़ी के साथ। जैसे कि ग्रोथ का आप देख रहे हैं कि ये कैसे एकदम से नीचे से ऊपर स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ठीक है ना। वाई इजकल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप लोगों को पता होगी, सीधा उस पोजीशन पे जा रही है, ठीक है। अब ये क्या होता है, सेकेंड फिर थर्ड फेज़ आता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्टेशनरी फेज़। स्टेशनरी फेज़ एक तरह से ये फेज़ होता है जहाँ पे स्लो डाउन होने लगता है प्रोसेस, या फिर प्रोसेस पूरा होने लगता है एक तरह से। तो न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट होने लगते हैं, ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है, स्पोर फॉर्मेशन होने लगता है। फिर इसके बाद जो प्रोसेस होता है वो आता है डेथ फेज़ का। डेथ फेज़ में वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो एक्सक्रिएट आउट होते हैं, जो और बाकी का प्रोसेस होता है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द लाइफ सेल्स इन ए बैक्टीरियल पॉपुलेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये लोग हम लोगों ने देखा ही बेसिकली ग्राफ क्या है। तो बेसिकली आप लोग एग्ज़ाम्स में या जो भी थियोरेटिकल वे में आप लोग ये लिख सकते हैं कि क्या हम लोग ये लेग फेज़ क्या होता है, लॉग फेज़ क्या होता है, स्टेशनरी दैट फेज़। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप लोग देंगे तो उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा, ठीक है। तो अगली चीज़ पे हम लोग मूव करते हैं कि फेज़ जो होते हैं डिफरेंट वो क्या क्या होते हैं। बेसिकली हम लोगों ने अभी देखा कि पहला क्या होता है, लॉग फेज़ होता है, फिर लैग फेज़ होता है, सॉरी, फिर एक्सपोनेंशियल या लैग, लॉग, स्टेशनरी एंड डेथ फेज़। तीसरा स्टेशनरी और चौथा आता है डेथ फेज़, ठीक है। तो इसको हम टर्न बाय टर्न देख लें क्या 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 प्रोसेस होते हैं सब में, ठीक है। तो पहला हो गया लेग फेज़। लेग फेज़ में क्या होता है, ये एक इनिशियल फेज़ होता है, ठीक है। दिस इज एन इनिशियल फेज इन कैरेक्टर इज कैरेक्टराइज बाय सेल्यूलर एक्टिविटी बट नॉट ग्रोथ। यहाँ सेल्यूलर एक्टिविटी होगी, मेटाबॉलिक प्रोसेस शुरू होता है, लेकिन वहाँ ग्रोथ नहीं होती, वहाँ पे ग्रोथ अभी स्टार्ट नहीं हुई है। स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल आर प्लेस्ड इन ए न्यूट्रिएंट रिच मीडियम। तो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट रिच मीडिया में रखे होते हैं। तो उससे क्या होता है, जो प्रोटीन होती है वो सिंथेसाइज होना शुरू हो जाती है, और नेसेसरी जो मॉलिक्यूल होते हैं वो रेप्लिकेट होते हैं। तो उनकी साइज़ बढ़ती है, सेल की साइज़ बढ़ती है, लेकिन सेल डिवीज़न इस फेज़ में नहीं होता। किसमें, लेग फेज़ में। लेग फेज़ में हम लोग ध्यान रख सकते हैं कि डिवीज़न प्रोसेस शुरू नहीं होता है। इसके बाद जो पहला हो गया लेग फेज़, फिर सेकंड पे आ जाते हैं हम लोग, सेकंड हो गया एक्सपोनेंशियल फेज़।
एक्सपोनेंशियल या बेसिकली हम लोग लॉग फेज बोलते हैं। लॉग फेज में क्या होता है, आफ्टर द लैग फेज बैक्टीरियल सेल एंटर द एक्सपोनेंशियल और लॉग फेज। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करता है। आप लोगों ने कर्व में देखा होगा जैसे कि वो एकदम से ऊपर जाता है, तो ये एक्सपोनेंशियल वे में ऊपर जा रहा है, तो इसलिए इसको एक्सपोनेंशियल फेज भी बोला जाता है। ठीक है, दिस इज द टाइम व्हेन द सेल्स आर डिवाइडेड बाय बाइनरी फिजन। तो यहाँ डिवीज़न हो रहा है बाइनरी फिजन में, ठीक है ना, एंड डबलिंग इन नंबर आफ्टर ईच जनरेशन टाइम। तो नंबर जो हो रहे हैं वो डबल हो रहे हैं ईच जनरेशन टाइम में। तो इसमें आप लोग इस फेज़ में क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो बहुत हाई होती है। यहाँ पे आपने देखा बिल्कुल भी ग्रोथ फेज़ नहीं आई है, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ फेज़ आई है। तो यहाँ पे क्या होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत हाई होती है। डीएनए, आरएनए, सेल वॉल और जो कंपोनेंट्स होते हैं नेसेसरी फॉर ग्रोथ वो जनरेट होते हैं फॉर डिवीज़न। ठीक है, इट इज़ इन ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होता है, एंटीबायोटिक्स होते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, टिपिकली टारगेट करते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल को या प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस को, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन या आरएनए ट्रांसलेशन जो भी होता है। तो ये होता है, ये सबसे बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फेज जो होता है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज होता है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का। कि यहीं सब डिसाइड होता है कि बैक्टीरिया किस तरह से ग्रोथ कर रहा है, क्या इसका रिजल्ट रहता है। बहुत से लोग जान सकते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो जान लेंगे कि एक्सपोनेंशियल फेज में क्या हो रहा है, उसके हिसाब से क्या रिजल्ट आने वाला है। स्टेशनरी फेज क्या होता है, नाम से आप लोगों को पता चल रहा है, स्टेशनरी फेज होता है इवेंचुअली द पॉपुलेशन growth experience in the log phase begins to decline and the available nutrients become depleted and waste product start to accumulate। अब यहाँ क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है स्टेशनरी फेज में वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। तो ग्रोथ आपकी हो चुकी है लगभग। अब क्या होता है, बैक्टीरियल सेल ग्रोथ होती है वो अपने एक्सपोनेंशियल पोजीशन पे पहुंच चुकी है कि जितना ग्रोथ होना था मैक्सिमम वो हो चुका है। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिवाइडिंग सेल्स होते हैं वो डाइंग सेल, मतलब जो सेल मर रहे हैं और जो सेल बने डिवाइड हो रहे हैं, नंबर ऑफ डिवाइडिंग सेल वो लगभग इक्वल हो जाते हैं इस फेज़ पे आके, स्टेशनरी फेज़ पे आके। तो ये कंडीशन होती है बेसिकली। ठीक है, बेसिकली हम लोगों ने देखा स्पोर फॉर्मेशन भी होता है इसमें, जैसे हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा था कि स्पोर फॉर्मेशन भी होता है। तो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो एंडोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं इस फेज़ में। किस फेज़ में, स्टेशनरी फेज़ में एंडोस्पोर को प्रोड्यूस करते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, और जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो सब्सटेंस जनरेट करने जाते हैं, जैसे वायरुलेंस फैक्टर जो उनमें होता है, जो उनको सरवाइव करने के लिए जो हार्श कंडीशन में काम आता है। तो ये हो गया आपका स्टेशनरी फेज़, ये हो गया आपका तीसरा फेज़। तो चौथा फेज़ हम लोग फाइनली आ रहे हैं, डेथ फेज़ बोला जाता है चौथे फेज़ को। डेथ फेज़ बोलते हैं क्योंकि यहाँ कुछ नहीं होता है। एज न्यूट्रेंट्स बिकम लेस अवेलेबल एंड वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है एज न्यूट्रेंट्स बिकम लेस अवेलेबल एंड वेस्ट प्रोडक्ट इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ डाइंग सेल कंटिन्यू टू राइज। तो जो नंबर ऑफ डाइंग सेल हो रहे हैं वो कंटिन्यूसली राइज करते हैं, क्योंकि स्टेशनरी फेज़ में आपकी ग्रोथ लगभग हो चुकी है। ठीक है ना, अब आपका क्या है कि स्टेशनरी फेज़ एकदम फ्लैट फेज़ आ गया, उसके बाद आपको ग्रोथ की ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। आवश्यकता नहीं इन द सेंस कि जो कुछ ग्रोथ होनी थी हो चुकी है। डेथ फेज़ में लिविंग सेल होते हैं वो डिक्रीज़ होते हैं, जो लाइव सेल होते हैं वो डिक्रीज़ होते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि शार्प डिक्लाइन होता है पॉपुलेशन ग्रोथ में। जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है वो लगभग हो ही चुकी है, उसके बाद एकदम शार्प डिक्लाइन होगा, वो एकदम से नीचे जाएगी। ठीक है, जैसे कि एक्सपोनेंशियल फेज़ में एकदम ऊपर गई थी, यहाँ एकदम नीचे जाएगी, अपोजिट होगा। ठीक है इसका, तो ये हो गया डेथ फेज़। समझ में आया आप लोगों को, दिस इज डेथ। तो चारों फेज़ हो गए हम लोगों के। पहला क्या हो गया, लेग फेज़ हो गया, एक्सपोनेंशियल फेज़ हो गया, स्टेशनरी हो गया और डेथ फेज़ हो गया। अब इसके बाद अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, है ना, टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो वो चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ेंगी कि हम लोग कैसे उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे ताकि पर्टिकुलर टेम्परेचर उसको मिलता रहे, पीएच मिलता रहे और ऑक्सीजन उसको पर्टिकुलरली मिलता रहे। तो वो अलग अलग बैक्टीरिया के हिसाब से डिफ़र करेगा। ठीक है, उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। बैक्टीरियल ग्रोथ एंड ऑक्सीजन।
तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं द ग्रोथ एनवायरनमेंट मस्ट मीट सेवरल डिफरेंट फैक्टर्स दैट सपोर्ट बैक्टीरियल ग्रोथ। सच फैक्टर्स इंक्लूड ऑक्सीजन, पीएच, टेम्परेचर, लाइट रिक्वायरमेंट्स। तो जैसे आप लोगों ने ग्रोथ करवाई एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, तो आपको चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें देखनी है। जैसे कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट क्या है, पीएच उसको ऑप्टिमम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, टेम्परेचर उसको जो चाहिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लाइट उसको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो जो पहली चीज़ हो गई वो हम लोग देखने वाले हैं, वो हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के हिसाब से क्या टॉलरेट कर सकता है बैक्टीरिया, नहीं कर सकता है। तो डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं बैक्टीरिया की, जैसे यहाँ पे हमने एक लगाया हुआ है क्लासिफिकेशंस ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ गैसियस रिक्वायरमेंट, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ रिक्वायरमेंट भी कह सकते हैं। तो ये होते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स जो होते हैं, फैकल्टेटिव होते हैं, ठीक है। माइक्रो एरोफिल्स होते हैं, ऑब्लिगेट एनेरोब्स होते हैं, ठीक है। कैप्नोफिल्स होते हैं। तो इनमें अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, दोज बैक्टीरिया डेट ग्रो ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए, अगर एब्सेंस है बिल्कुल भी तो ग्रोथ नहीं करेगा, है ना। अगला क्या है, दोज बैक्टीरिया डेट आर एबल टू ग्रो आइदर विद और विदाउट फ्री ऑक्सीजन। ये हो गए, ये ऑक्सीजन के साथ भी ग्रो कर जाएंगे, विदाउट ऑक्सीजन के साथ भी ग्रो कर जाएंगे। थर्ड वन हो गया, ग्रो बेस्ट इन प्रेजेंस ऑफ लोअर लेवल ऑफ ऑक्सीजन। इसको क्या चाहिए, इसको कम ऑक्सीजन चाहिए। इसमें क्या होगा, दोज बैक्टीरिया ग्रो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये बिना एब्सेंस में भी ग्रो कर जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट दिस बैक्टीरिया विल डाई इफ देर इज ऑक्सीजन। उल्टा है यहाँ पे, ठीक है। किसी को ऑक्सीजन चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। यहाँ जैसे प्रेजेंस होनी चाहिए ऑक्सीजन की, यहाँ अगर प्रेजेंस हुई ऑक्सीजन की तो बैक्टीरिया अल्टीमेटली मर जाएगा, ठीक है। कैनोबिल्स, इसमें क्या है, दोज बैक्टीरिया डेट रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर ग्रोथ, ठीक है। ये CO2 लविंग है, कुछ हो गया ऑक्सीजन लविंग, कुछ CO2 लविंग। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। जो जैसे किसी को ऑक्सीजन चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। अब हम लोगों को क्या देखना था, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। देखिए ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ये यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यहाँ पे लोअर लेवल ऑक्सीजन का चाहिए, ठीक है। ये विद और विदाउट फ्री ऑक्सीजन ग्रोथ कर जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन हो गई तो ये मर ही जाएगा। यहाँ CO2 की ज़रूरत है, ठीक है। तो बैक्टीरिया डेट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन आर नॉन एज ऑब्लिगेट एरोब्स। तो ये हम लोगों ने देखा यहाँ पे, है ना। ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, ऑक्सीजन अगर नहीं होगा तो ये सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे, इनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए ही चाहिए। दीज माइक्रोब्स आर डिपेंडेंट अपॉन ऑक्सीजन एज दे कन्वर्ट ऑक्सीजन टू एनर्जी ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है उसमें ये क्या करते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है उनका, उसको ये कन्वर्ट करते हैं ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। एनर्जी रिक्वायरमेंट उनकी वहीं से पूरी होती है, ठीक है। अनलाइक बैक्टीरिया दैट रिक्वायर्स ऑक्सीजन, दीज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन इट्स प्रेजेंस। तो ये उसके प्रेजेंस में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंस में मतलब दूसरे इन द सेंस, ये वाला नहीं, ठीक है, गलत। ये वाले जैसे प्रेजेंस है, इनको कम चाहिए, इनको कम चाहिए, इनको दे दिया तो ये मर ही जाएंगे, इनको दे दिया तो भी मर जाएंगे, इनको CO2 चाहिए, ठीक है। सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखने वाले हैं पीएच। तो अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है पीएच। हम लोगों ने देखा ऑक्सीजन कैसी चाहिए कैसी नहीं चाहिए। अब हम लोग देखते हैं पीएच। एसिडिक एनवायरनमेंट है, पीएच वैल्यू दैट आर लेस देन 7। तो हम लोगों को पता है कि 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा, ज़्यादा होगा तो बेसिक होगा। ये एक जनरल चीज़ है जो हम लोगों को बहुत पहले से पता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो न्यूट्रल एनवायरनमेंट हो गया, जिसका 7 या उसके आसपास पीएच है, एंड द बेसिक एनवायरनमेंट है पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7, ठीक है, उसका ग्रेटर है। बैक्टीरिया आर एसिडोफाइल्स ट्राइब्स इन एरिया वेयर द पीएच इज लेस देन 5, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम लोगों ने ग्राफ लगाया हुआ है, यहाँ से लेस देन 5 हो गया, ऊपर जा रहा है तो क्या हो गए, एसिडोफाइल, एक्सट्रीम एसिडोफाइल्स, दो तरह के हो गए, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हैं, 7 के आसपास इनका रहता है, ठीक है। द मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर बेसिकली न्यूट्रोफिल्स एंड ग्रो बेस्ट इन साइट्स विद पीएच वैल्यू क्लोज टू 7। तो ये बेसिकली मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं वो यहीं पे लाई करते हैं, इनका पीएच 7 के आसपास मेंटेन रहना चाहिए, उनको ऑप्टिमम टेम्परेचर इतना चाहिए।
लेकिन कुछ अलग होते हैं जिनको एल्कलोफिल्स हो गए या एक्सट्रीम एल्कलोफिल्स, इनको पीएच चाहिए ज़्यादा, किसी को चाहिए कम। तो वो बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया डिसाइड होगा कि किसको कितना पीएच चाहिए कितना नहीं चाहिए। वो हम लोग मीडिया प्रिपरेशन में या किसी तरह ऑप्टिमाइजेशन उसकी कर सकते हैं पीएच की, कि कितना पीएच हम लोग इसमें रखेंगे, इंक्यूबेटर में कितना पीएच हमें देना है कितना नहीं देना है। ठीक है, तो लास्ट चीज़ हम लोगों को इसमें देखनी है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व एंड टेम्परेचर, हम लोगों ने ये एकदम सिंपल स्लाइड्स रखी हैं कि मतलब सब लोग आसानी से समझ पाएँ। आप लोगों को बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व ये मुश्किल से 15-20 मिनट में पूरा हो गया। ठीक है, बैक्टीरियल दैट ग्रो बेस्ट इन कूलर एनवायरनमेंट, ठीक है, जो कूलर एनवायरनमेंट में होते हैं। ठीक है, एक होते हैं मॉडरेट एनवायरनमेंट में, तीन चीज़ें हैं यहाँ पे, एक होते हैं हॉट एनवायरनमेंट, हॉट टेम्परेचर, ठीक है, एनवायरनमेंट टेम्परेचर, यही की बात हो गई। तो ये हो गया जैसे फेज हो गया मिनिमम, ऑप्टिमम, मैक्सिमम, ये टेम्परेचर इंडिकेट कर रहा है कितना होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए मीजोफिल्स हो गया, थर्मोफिल्स हो गया, एक्सट्रीम थर्मोफिल्स हो गया। तो ये टेम्परेचर देखिए इसको 10 के आसपास, यहाँ इतना टेम्परेचर इसका मिनिमम रहता है और पॉइंट ये जाता है, और ये हो गया इसका मैक्सिमम टेम्परेचर 41-42 के आसपास। ठीक है, दिस माइक्रोब प्रेफर टेम्परेचर रेंजिंग बिटवीन 4 एंड 25। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या टेम्परेचर, इसकी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट क्या क्या है, इसको आप लोग देख सकते हैं टेम्परेचर। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बैक्टीरिया जो कूलर एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहा है उसकी अलग रिक्वायरमेंट होगी, मॉडरेट में होगा उसकी अलग रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब बेसिकली लास्ट चीज़ हम लोगों ने यहाँ नहीं लिखी है, तो जो लाइट रिक्वायरमेंट होती है, सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया दे बेसिकली दे रिक्वायर लाइट फॉर ग्रोथ। ठीक है, उनको लाइट चाहिए होती है, लाइट कैप्चरिंग पिगमेंट्स होते हैं उनके अंदर। बेसिकली बैक्टीरिया में भी पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि आप लोग लीव्स में देखते हैं। ठीक है, लिविंग सेल्स में देखते हैं, वैसे बैक्टीरिया में भी लाइट कैप्चरिंग पिगमेंट्स किसी किसी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, लाइट को गैदर करते हैं, ठीक है, सर्टेन वेवलेंथ पे, और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली वो एक तरह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कुछ बैक्टीरिया फॉलो करते हैं। ठीक है, उनमें क्लोरोफिल भी होता है, प्लांट्स की तरह ही वो अपना सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको रिक्वायरमेंट होती है इन सब चीज़ों की, कुछ को नहीं, जैसे कि पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया हो गए, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। ठीक है, दे कंटेन बैक्टीरिया क्लोरोफिल होता है उनके अंदर, पिगमेंट पहले से, जो शॉर्टर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है लाइट की, और फिर क्लोरोफिल को। पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया होता है वो डीप एक्वाटिक जोन, जैसे समुद्र के समुद्री तल पे पाया जाता है। ठीक है ना, इस तरह से होते हैं वो बैक्टीरिया। तो बेसिकली ये हम लोगों ने आज डिस्कस किया कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कैसा होता है ना, और हम लोग कैसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेसिकली 4 डिफरेंट फेजेस हम लोगों ने देखे इसमें, कौन सा, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ फेज। तो ये डिफरेंट आप लोगों को फेज एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बेसिक ग्रोथ कर्व यही होता है, डिफरेंट 4 फेजेस जो होते हैं उसी को ग्रोथ कर्व बोला जाता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो सिंपल अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ ऐसे ही सिंपल वीडियोज़ लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है ना, ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे आई थिंक। फिर